हेलो एंड वेलकम टू टीच मी इंग्लिश। टीच मी इंग्लिश में आप सबका स्वागत है। आज का टॉपिक द मर्चेंट ऑफ वेनिस एक्ट 3 सीन 2 है। बहुत ही इम्पोर्टेंट सीन है क्योंकि इस सीन में बेसानियो कास्केट चूज करने वाला है। प्रिंस ऑफ मोरक्को, प्रिंस ऑफ अरागन दोनों लूज कर चुके, दोनों हार गए, जाना पड़ा छोड़ के नहीं। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे वो है बेसानियो का कास्केट सीन, और इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो ट्रायल सीन क्योंकि वो एंटोनियो पे बेस्ड है। अब से आप तैयार रहें कि हर सैटरडे आपको मर्चेंट ऑफ वेनिस का वीडियो मिलता रहेगा दिन 12 बजे के से पहले। यहाँ पे कोई कोताही नहीं होगी ताकि व्यूअर्स को प्रॉब्लम ना हो कि वो परेशान होते हैं कि कब अपलोड होगी कि नहीं। एक फिक्स टाइम है सैटरडे विदिन 12। सभी चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप सब अपने व्यूअर्स से कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, हो सके तो शेयर भी करें। मैं आगे बढ़ता हूँ और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ ये टेम्पेस्ट एक्ट 3 सीन 2। पोर्शिया। अब पोर्शिया ने अब तक फेस टू फेस कभी भी बेसानियो से बात नहीं किया था। एक्ट 1 में, एक्ट 2 में कहीं। ये फर्स्ट टाइम पोर्शिया की बात हो रही है बेसानियो से, तो देखते हैं पोर्शिया का क्या फीलिंग्स है, बिकॉज पोर्शिया भी तो बेसानियो से लव करती है ना। I pray you tarry, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ तुमसे, tarry, pause a day or two, रुक जाओ ना एक दिन और। tarry means wait, I pray you tarry, wait। वैसा एकदम तुरंत जा रहा था कास्केट चूज करना। I pray you tarry, wait, pause a day or two, please, एक दिन और 2 दिन वेट कर लो, बाद में चूज कर लेना। Before you hazard, because if you choose wrong, डिपेंड होते hazard होगा ना, तुम लूज कर जाओगे, मुझे ज़िंदगी भर के लिए मैं तुम्हें नहीं मिल पाऊंगा और तुम मुझे नहीं मिल पाओगे, तो प्लीज़ रुक जाते हैं, थोड़ा सोच लेना क्या चूज़ करे, क्या चूज़ करे, 1-2 दिन रुक जाओ। For in choosing wrong, I lose your company because I won't be able to be a wife if you choose wrong. So definitely क्या होगा कि मैं तुम्हारे एग्जिस्टेंस से मैं महरूम रह जाऊँगी। Therefore, forbear a while, इसलिए रिक्वेस्ट कर रही हूँ, रुक जाओ ना, वेट कर लो थोड़ा सा, क्यों हड़बड़ी कर रहे हो चूज़ करने में। और डेफिनेटली वो तो चाहती है कुछ वक्त बताया इसके साथ, पहली बार दोनों जो इस तरह क्लोज मिले। There is something tells me, कुछ तो है जो मेरे अंदर कह रहा है, but it is not love, लेकिन मुझे पता ये लव नहीं है। देखिए ना, she cannot, अब वो अपने आप से तो कन्फेस नहीं कर सकती। मैंने आज पहले कहा कि शेक्सपियर का एरा मतलब एलिजाबेथ एरा में ऐसा नहीं होता था कि फीमेल खुद से अपना लव कन्फेस करे, but it is not love. I would not lose you, and you know yourself, heads counsels not in such a quality. क्या कह रही कि There is something tells me I would not lose you, कुछ तुम्हें अंदर कह रहा है कि मैं तुम्हें नहीं खोना चाहती हूँ। And you know yourself, और तुम खुद जानते हो, heads counsels not in such a quality, नफरत इस तरह की बातें नहीं करता है कि वो किसी को जब चाहे तो किसी को रोके। ठीक है, अगर मुझे नफरत होती तो मैं तुम्हें कहती जाओ चूज़ कर लो, और रॉन्ग चूज़ कर लेते और तुम चले जाते यहाँ से। लेकिन जब मैं तुम्हें रोक रही हूँ, चाह रही हूँ कि तुम 1-2 दिन रुक जाओ मेरे पास, मुझसे मुलाकात करो, मुझसे बातें करो, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है क्या कि नफरत तो नहीं है, पर बट इट इज़ नॉट लव, लव भी नहीं है। लेकिन वो खुद से कन्फेस नहीं कर पा रही है, लेकिन बात में बोल भी रही है कि डर रही कहीं वो कहीं ऐसा ना, मैंने कहा नॉट लव तो मुझसे नफरत कर ली, इसलिए कहा हेड्स काउंसल्स नॉट इन सच अ क्वालिटी, नफरत भी नहीं है, तो ऐसा मत समझ लो कि नफरत है। बट लेस्ट यू शुड नॉट अंडरस्टैंड मी वेल, नहीं ऐसा ना हो कि तुम मुझे समझ ना पाओ या तुम मुझे गलत समझो, इसलिए मैं कह रही हूँ कि हेड काउंसल्स नॉट इन सच अ क्वालिटी। एंड येट अ मेडन हैथ नो टंग बट थॉट, क्योंकि एक मेडन मीन्स कुंवारी लड़की, अ मेडन हैथ नो टंग, एक मेडन एक कुंवारी लड़की खुद से कन्फेस, नो टंग खुद से कन्फेस नहीं कर सकती है लव के बारे में, बट थॉट लेकिन वो सोचती है, उसके सोच को कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, I would detain you here some month or two, मैं तो चाहती हूँ कि मैं तुम्हें 1-2 मंथ के लिए अपने पास रख लूँ, महीने के before you venture from me, इससे पहले कि तुम चूज करने जाओ खास कर मेरे लिए, मैं तो चाहती हूँ कि मैं तुम्हें अपने पास कैद कर लूँ। I would teach you how to choose right, और मैं सिखा दूँगी तुम्हें इन 1-2 महीने के अंदर कि कैसे राइट कास्ट के चूज किया जाए। But then I am forsaken, लेकिन हाँ ऐसा करने से क्या होगा, मैं वादा तोड़ दूंगी जो मैंने अपने फादर से वादा किया। फॉरसोन मतलब उन्हें कहते हैं जो वादा तोड़ देते हैं। देन आई एम फॉरसोन मतलब मैं वादा तोड़ दूंगी अपने फादर से कि ये गुनाह है ये सीन है। सो विल आई नेवर बी, जो कि मैं कभी नहीं करूँगी ऐसा काम कि मैं अपने फादर को दी प्रॉमिस को तोड़ दूँ। सो मे यू मिस मी। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्या है,
अब जो लड़की अपने फादर के साथ इतना लॉयल है तो अपने हस्बैंड के साथ 100% लॉयल रहेगी, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि जिसने उसे बचपन से पाल के बड़ा किया और इतना कुछ दिया, फादर की वजह से ना मिला, वो एक वन ऑफ द रिचेस्ट लेडी है, जब वो उसे भूल जाए अगर, तो बेसानियों को भूलने में कितना वक्त लगेगा। तो जब वो फादर से लॉयल है तो बेसानियों से भी लॉयल रहेगी, इसलिए उसने कहा मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी। सो मे यू मिस मी, हो सकता है कि तुम मुझे खो दो, लूज कर दो। सो मे यू मिस मी, बट इफ यू डू, और अगर ऐसा लगता है कि तुम मुझे खो दोगे, यू विल मेक मी विश अ सिन, तो तुम मुझे फोर्स कर रहे करोगे कि मैं गुनाह करूं, that I had been foresown, कि मैं वादा खिलाफी कर जाऊं और मैं तुम्हें बता दूं कि कौन सा करेक्ट कास्केट है। बिशू योर आइज, बुरा हो तुम्हारी आंखों का, कर्स के लिए हम लोग बिशू कहते हैं, योर आइज that have overlooked me and divided me, तुम्हारी आंखों ने मुझे इस तरह देखा कि मैं डिवाइड हो चुकी हूँ खुद में, अपने फादर की तरफ लॉयल्टी और तुम्हारे लव के बीच में, कि मैं क्या करूँ समझ नहीं पा रही। 1/2 of me is yours, आधा हिस्सा मेरा सोच तुम्हारा हो गया, the other half yours, और जो अभी बचा हुआ तो भी तुम्हारा, मतलब mine own I would say, मैं यूँ कहूँ कि मेरा पूरा I would say, but if mine then yours, जो मेरा था वो तुम्हारा है, and so all yours, सब कुछ तुम्हारा, आधा नहीं सब कुछ तुम्हारा है अब मेरा। Oh these naughty times, ये वक्त बहुत बुरा है। Put bars between the owners and their rights, बताओ ये कैसा वक्त है जो कि ओनर, तुम मेरे ओनर हो, तुम मेरे मालिक हो, उसे रोक रहा है अपना हक लेने से। राइट मतलब मैं पोशिया, एंड सो दो योर्स नॉट योर्स, और अफसोस जो तुम्हारा है वो तुम्हारा नहीं हो पा रहा। प्रूव इट सो, ऐसा हो जाए कि मैं तुम्हें नहीं मिल पाऊँ या तुम मुझे नहीं हासिल कर सको, अगर तुम खास के लूज कर दो। लेट फॉर्च्यून गो टू हेल फॉर इट, तो मैं तो चाहूंगी कि गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून का बुरा हो जाए, वो बर्बाद हो जाए, वो जहन्नम में चला जाए, चले जाए वो, नॉट आई, मैं नहीं चाहूंगी कि हम दोनों बर्बाद हों। फॉर्च्यून को बर्बाद होने दो, किस्मत को बर्बाद होने आने दो। आई स्पीक टू लॉन्ग, मैंने तो बहुत बात कर लिया, बहुत बोल दिया, बट दिस इज टू फेज द टाइम, ये सिर्फ इसलिए ताकि वक्त को रोक सके, टू एच इट एंड टू ड्रॉ इट इन लेंथ, ताकि उसे खींच के और बड़ा कर सके, टू स्टे यू फ्रॉम इलेक्शन, ताकि तुम्हें रोक सके, तुम इलेक्शन में, मतलब तुम चूज करने मत जाओ, अभी मेरे साथ रहो। ठीक है, ये पोशिया का डायलॉग है जो वो बसानियों को दे रही है, इसलिए ताकि बसानियों रुक जाए, और कहीं ना कहीं वो अपना लव भी कन्फेस कर चुकी है बसानियों के लिए। ठीक है, बसानियों, लेट मी चूज, ओके नाउ प्लीज अलाउ मी टू चूज, For as I am, I live upon the rack, मुझे चूज करने दो कास्केट, क्योंकि इस वक्त I am in rack, torture, rack मतलब torture, और ये वर्ड जो rack है, ये वर्ड यूज किया जाता था torture के लिए, कब, जब कोई ऐसा इंसान जो कि डिसलॉयल हो अपने कंट्री के साथ, तो उसे एक फ्रेम होता था, उस पर उसे लिटा दिया जाता था उसको, ठीक है, और उस पर जो है उसके बॉडी को स्ट्रेच कर दिया जाता था, उसे तब तक रखा जाता था जब तक कि वो अपनी गलती का एहसास करके वो प्रॉमिस ना करे कि वो अब ऐसा गलती ना करे, तब तक उसे उस रैक के ऊपर, उस फ्रेम के ऊपर रखा जाता था टॉर्चर करने के लिए। सो कह रहा है कि आई लिव अपॉन द रैक, मैं तो तब मैं टॉर्चर हो रहा हूँ। अपॉन द रैक, बेसानियों क्या कह रहे हो, तुम टॉर्चर हो रहे हो, तुम्हें कौन टॉर्चर कर रहा है? Then confess what treason there is mingled with your love. अब क्योंकि उसने रैक वर्ड यूज किया है, अब मैंने क्या कहा कि रैक टॉर्चर का नाम है जो कब देते किसी को, जब वो डिसलॉयल्टी या डिसलॉयल्टी शो करता है अपने कंट्री के साथ, उसे ट्रीजन कहते हैं। ट्रीजन मतलब होता है धोखा देना अपने कंट्री के लोगों को, ठीक है। सो इसलिए कह रही देन कन्फेस, तो बताओ व्हाट ट्रीजन, तो तुमने कौन सा धोखा दिया है। There is mingled with your love, बताओ कौन सी तकलीफ है जो तुम्हारे और मेरे लव के साथ जुड़ चुकी है, जो तुम्हें टॉर्चर फील कर रहा है। Bassanio, none, but that ugly treason of mistrust, कुछ भी नहीं, पर वो जो मिसट्रस्ट है मुझे, मतलब मुझे यकीन इस बात का डर है, treason of mistrust, ठीक है ना, किस बात का तकलीफ है, मिसट्रस्ट, कि मुझे खुद पे ट्रस्ट नहीं है कि मैं करेक्ट कास्केट चूज करूँगा कि नहीं, which makes me fear enjoying of my love, जो मुझे डरा रहा है
कि मैं अपने इस लव को एंजॉय नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मुझे डर है कि मैं कास्केट करेक्ट नहीं चूज कर पाऊंगा, और जिस लव को तुमने अभी कन्फेस किया मेरे सामने मैं उसे नहीं एंजॉय कर पाऊंगा। देयर मे एज वेल बी अमीटी एंड लाइफ, ठीक है ना। क्या कह रहे हैं कि देयर मे एज वेल बी अमीटी एंड लाइफ। यहाँ मे एज वेल का मतलब है, मे का मतलब यह नेगेटिव सेंस है, क्या कह रहा है कि कभी भी, देयर मे एज वेल मतलब देयर कैन नॉट, ऐसा नहीं हो सकता है। अमीटी एंड लाइफ मतलब दोस्ती और लाइफ, दोस्ती और लाइफ उसने एक साथ जोड़ा है कि दोनों इंपॉर्टेंट है। बोला ऐसा नहीं, देयर कैन नॉट बी एज वेल, ऐसा नहीं हो सकता है कि दोस्ती और लाइफ बिटवीन स्नो एंड फायर, आग और स्नो के बीच में फ्रेंडशिप और लाइफ नहीं हो सकता। उसी तरह ट्रीजन और लव के बीच में कभी भी एक साथ एकता नहीं हो सकता है, दोनों अलग अलग चीज़ है। तो तुम उसे मत मिलाओ कि उसने क्वेश्चन ने कहा था ट्रीजन देयर इज मंगल विथ योर लव, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। मेरे अंदर कोई भी डिसलॉयल्टी नहीं है तुम्हारे लिए। डिसलॉयल्टी अलग चीज़ है और लव अलग चीज़ है, दोनों डिफरेंट है। जैसे कि आग और स्नो दोनों एक साथ नहीं हो सकते। बट आई फेयर यू स्पीक अपॉन द रैक वेयर मेन एनफोर्स्ड टू स्पीक एनीथिंग, ठीक है। तुमने मुझे डर है कि तुमने तो कहा है रैक के बाद तुमने कहा टॉर्चर किया है कि इसमें तो ऐसा लग रहा है क्या कि तुम्हें फोर्स करके कोई काम कराया जा रहा है। वेयर मेन एनफोर्स्ड टू स्पीक एनीथिंग, ठीक है, तुम्हें कंपेल किया जा रहा है कुछ काम करने के लिए। बसानियो प्रॉमिस में लाइफ एंड आई शैल कन्फेस दिस। अब ये सब जो लाइन्स है ये दोनों की, ये समझ लीजिए कि दोनों का एक तरह से मजाक है, एक तरह से बात करने का एक मतलब दो लवर जब साथ होते हैं तो कुछ ना कुछ तो बात करके उनको बड़ा करना है, उस तरह से कुछ बात कर रहे हैं। बसानियो प्रॉमिस मी लाइफ एंड आई शैल कन्फेस द ट्रूथ, मतलब पहले वादा करो। प्रॉमिस मी लाइफ मीन्स प्रॉमिस मी लव भी हो सकता है, क्या कि तुम वादा करो कि तुम मेरी ही रहोगी। I shall confess the truth, तुम बताऊंगा सच्चाई क्या है, for sure. Well, then confess and leave. Okay, then you confess, बोलो और बस जिंदा रहो। तब बसानियो ने क्या कहा यहाँ पे, कन्फेस एंड लव। इसका मतलब यहाँ पे क्या था, लाइफ का मतलब यहाँ पे क्या था, लव, ठीक है। तो उसने क्या कहा कि कन्फेस एंड लव कहो, लाइफ नहीं, ठीक है ना। तेरा यू आर माई लव, मैं चाहता हूँ कि तुम प्रॉमिस करो कि तुम मेरी लव रहोगी हमेशा। had been the very sum of my confession, यही तो है मैं सबसे important कि मैं confess कर रहा हूँ अपना लव तुमसे, यही है मेरा सबसे बड़ा important conclusion। Oh happy torment where my torturer thought teach me answer for deliverance, ठीक है ना। टॉर्मेंट डेफिनेटली क्योंकि वही परेशान है, वो टॉर्चर फील कर रहा है क्योंकि उसे कास्केट चूज करना है। तो वो कह रहा है कि ये टॉर्चर भी जो है ये क्या है, हैप्पीनेस वाला है, बहुत खुशी मिल रही है। वेयर माई टॉर्चर, मैं टॉर्चर कौन है भाई, पोर्शिया, मैं इसी के लिए आया हूँ, इसलिए परेशान हूँ ना। टॉर्चर तो टीच मी आंसर फॉर डिलीवरेंस, वही मुझे सिखा रही है कि मैं क्या बोलूँ कैसे बोलूँ, ठीक है। बट लेट मी टू माई फॉर्चून एंड कास्केट, लेकिन मैं तुमसे क्या रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि चलो मुझे प्लीज़ मुझे कास्केट चूज़ करने दो। पोर्शिया आवेदन, I am locked in one of them. Okay, then you go. If you want to go and अगर तुम चाहते हो जा करके कास्केट चूज करना, ठीक है तुम जाओ। I am locked in one of them. एक में मेरा पिक्चर तुम्हें मिलेगा और जिसमें मिल गया तो मतलब मैं तुम्हारी। If you do love me, अगर तुम मुझसे लव करते हो सच का, you will find me out. तब तो जरूर तुम मुझे खोज लोगे। नरिसा and the rest is channel alone. सब साइड हो जाओ और इसे इन्हें कास्केट चूज करने दो। Let music sound while he don't make his choice. चलो म्यूजिक बजा दो, ठीक है। सॉफ्ट म्यूजिक जो हमें समझता है, म्यूजिक ऑफ फ्लैश ऑफ कॉर्नेट, तो वही है, म्यूजिक पूरा हवा एयर में फ्लो करेगा। while he don't make his choice, अब इसके पीछे एक रीज़न है, उसे क्यों ऐसा कर रही है और वो बताएगी भी, ठीक है ना। Then if he lose, he makes a swan like it, faring in music. एलिजाबेथन एरा में ये बिलीव था कि स्वैन अपने आखिरी वक्त में जब वो मरने वाला होता है तो वो गाना गाता है, ठीक है, और गाते गाते वो मर जाता है डूब के पानी में। तो कह रहा है क्या, कह रही क्या कि इफ़ ही लूज ही मेक्स, अगर वो चूज करने जा रहा खासे और वो हार जाए, लूज कर जाए, ही मेक्स अ स्वान लाइक हिम, मतलब उसके लिए ये म्यूजिक क्या होगा, स्वैन के जैसे। जैसे कि स्वैन आखिरी वक्त में म्यूजिक गाते गाते और सुन के मर जाता है, उसी तरह उस वक्त जब वो रॉन्ग कास्केट चूज करेगा तो मानो स्वैन के जैसे उसकी मौत हो जाएगी म्यूजिक सुनते सुनते। फेडिंग इन म्यूजिक, ठीक है ना, म्यूजिक सुनते सुनते जैसे जैसे म्यूजिक आहिस्ते आहिस्ते ख़त्म होगा और वैसे वैसे जो है स्वैन का लाइफ भी ख़त्म हो जाता है। तो इस तरह से ये स्लो म्यूजिक आहिस्ते आहिस्ते ख़त्म होगा जब वो रॉन्ग कास्केट चूज़ करेगा और वो आहिस्ते आहिस्ते उसमें डेथ हो जाएगी उसकी। तो ये उसने कंपेयर किया है। Then that the comparison may stand more proper, और
मैं और भी बेहतर कंपैरिजन को, मैंने जो कंपेयर किया स्वैन से बसानियों को, मैं इसे और बेहतर कर देती हूँ। माई आई शैल बी द स्ट्रीम, मैं इतना रोऊंगी उसके हाथ जाने पे कि मेरी आंखों से इतना पानी गिरेगा, इतना आंसू गिरेगा कि दरिया बह जाएगा। एंड वाटरी देयर फॉर हिम, और वो दरिया क्या बनेगा उसके लिए, उस आंसू के दरिया में डूब के मर जाएगा। जैसे स्वैन डूब के मर जाता है, वैसे वो भी म्यूज़िक सुनते सुनते उस डेथ में, उस दरिया में, उस पानी में जो मेरे आंसू से बना होगा उसमें डूब के मर जाएगा। ही मे विन, और अगर वो जीत गया, व्हाट म्यूज़िक एंड व्हाट इज़ म्यूज़िक देन, तब म्यूज़िक का क्या इंपॉर्टेंस होगा? देन म्यूज़िक इज़ इवन एज द फ्लरिश when true subjects bow to a new crowned monarch. जब वो जीत जाएगा तब म्यूज़िक का वैल्यू क्या होगा? वो म्यूज़िक उस इंस्ट्रूमेंट जैसा हो जाएगा, वो जो ट्रम्पेट होता है, जो ट्रम्पेट बजाया जाता है ज़ोर से, जब किंग आगे बैठते हैं अपना क्या नाम है सीट के ऊपर, तो ट्रम्पेट बजाया जाता है पो 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 पो, उस तरह से ट्रम्पेट बजता है। तो तब म्यूज़िक का वैल्यू उस ट्रम्पेट जैसा हो जाएगा। when true subjects, जब क्या कहते हैं, जब सब्जेक्ट पता है आपको है कि जब प्रजा जो है, जब शहर के लोग जो है, किंगडम के लोग जो हैं, बाव झुक जाते हैं, सर झुका देते हैं, टू अ न्यू क्राउन मोनार्क, अपने नए क्राउन मतलब नए किंग के सामने जब सब सर झुका देते हैं सारे उसके सब्जेक्ट, उस वक्त जो म्यूज़िक का वैल्यू है, ये वैल्यू म्यूज़िक का वैसे ही हो जाएगा। Such it is are of those sweet music, वो स्वीट म्यूजिक जैसा हो जाएगा ये म्यूजिक इन ब्रेक ऑफ डे, जो कि सुबह सुबह सुनता है, दैट क्रिप इनटू द ड्रीमिंग ब्राइडरूम, जो कि कानों में जाता है, ब्राइडरूम मतलब दूल्हा के कानों में जाता है। ये एलिजाबेथन एरा में एक कस्टम था कि जब कोई शादी करने वाला होता है, जिस दिन शादी होने वाली होती है उसी दिन उस ब्राइडरूम के विंडो के बाहर एक सॉफ्ट म्यूजिक बजाया जाता था। ठीक है, उसके कानों में म्यूजिक जाएगा और उस म्यूजिक को वो सुन के उठेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि उसके लिए शादी का वो दिन एकदम तय हो गया, मतलब फिक्स है, अब उसे शाम में या रात में शादी करनी है, तो अब या उस वक्त जब भी शादी करनी होगी बस उसी दिन शादी होगी। हियर ही गोज विथ नो लेस प्रेजेंस। तो बसानियो कास्केट चूज करने निकल चुका, तो अब इसलिए कह रही है कि विथ नो लेस प्रेजेंस, मत समझना कि तुम अकेले हो, तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ मैं हूँ और हम सब लोग हैं, बट विथ मच मोर लव, और साथ में क्या है? मच मोर लव देन यंग एल्सिडीज। जब एल्सिडीज गया था वर्जिन हेज़ाइडी को बचाने के लिए, उसे मॉन्स्टर से बचाने के लिए जब वो गया था, तो उसे हेज़ाइडी लव नहीं करती थी। अकॉर्डिंग टू ग्रीक माइथोलॉजी, एल्सिडीज जिसे हम हरक्यूलिस भी कहते हैं, ठीक है, ट्रॉय में एक मॉन्स्टर है, सी मॉन्स्टर है, जो कि हर साल बाहर निकलता है और उस सी मॉन्स्टर को सेक्रीफाइस देना पड़ता है एक वर्जिन लेडी का। साल जिस लेडी का सेक्रीफाइस होने वाला है वो खुद ट्रॉय के किंग की बेटी है हेज़ाइडी। ठीक है, तो जब एल्सिडीज उसे बचाने जा रहा था तब उस वक्त हेज़ाइडी उसे लव नहीं करती थी, लेकिन यहाँ पे विथ मच मोर लव देन यंग एल्सिडीज। और जबकि यहाँ पे जब तुम जा रहे हो कास्केट चूज करने के लिए एल्सिडीज जैसा है, तो यहाँ पे मेरा लव तुम्हारे साथ है। When he did redeem, जब वो कोशिश करने गया बचाने का उसे, द वर्जिन ट्रिब्यूट, मतलब वो वर्जिन जिसका नाम हेज़ाइडी है, ट्रिब्यूट पेड मतलब वो सेक्रीफाइस दिया जा रहा था बाय द हाउलिंग ट्रॉय। वो ट्रॉय जो रो रहे थे, ट्रॉय के लोग रो रहे हैं, वो नहीं चाहते सेक्रीफाइस किया जाए पर मजबूर है कि उसको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा टू द सी मॉन्स्टर। जो मैंने बताया आपको स्टोरी, आई स्टैंड फॉर सेक्रीफाइस, यहाँ मैं खड़ी हूँ सेक्रीफाइस के लिए, मैं हूँ हेज़ाइडी, अ वर्जिन ट्रिब्यूट। डेफिनेटली शादी भी नहीं हो गई थी, अ वर्जिन ट्रिब्यूट। द रेस्ट अलूफ आर द डार्डेनियन वाइफ्स, और मेरे साथ जो लोग खड़े हैं यहाँ पे, नेरेसा और बाकी सारे लोग, आर द डार्डेनियंस वाइफ। डार्डेनियन मतलब ट्रॉय के सारे लोग वहाँ पे, सारी डार्डेनियंस वाइफ जितनी भी औरतें वो खड़े होकर के क्या कर रही हैं? विद बियर्ड विसेज, मतलब उनका चेहरा आंसुओं से भरा हुआ है, वो खड़ी हैं और सब रो रही हैं। ठीक है, come forth to view the issue of the exploit, वो सब देखने आई थी, जिस तरह ट्रॉय की फीमेल सब देखने आई थी, एक साथ सब रो रही थी और खड़े होकर देख भी रही थी उस सेक्रीफाइस को। ठीक है, और वो ये भी देख रही थी कि हरक्यूलिस कैसे जाता है और क्या करता है, बचा लेता है हेज़ाइडी को। तो ये लोग भी उसी उम्मीद में यहाँ आए हैं कि तुम मुझे उस कास्केट को जीत लोगे और मुझे बचा लोगे और मुझे अपना बना लोगे। देखिए, गो हरक्यूलिस, जाओ हरक्यूलिस,
लीव दाउ आई लीव। तुम अगर जीत जाते हो, तुम अगर करेक्ट कास्ट के चूज कर ले तो समझ लेना कि मैं अलाइव हूँ, मैं जिंदा हूँ, वरना तो फिर मेरी बॉडी क्या होगी, सिर्फ जिंदा रहूंगी लेकिन डेड बॉडी की जैसे। विथ मच मच मोर डिस्मे, डिस्मे का मतलब है अलार्म, मच मच मोर अलार्म मतलब ज्यादा ध्यान दे करके, आई व्यू मैं देखूंगी, द फाइट वो फाइट भी तुम करने जा रहे हो, देन दाउ दैट मेक इज द फ्रे, जबकि तुम फाइटिंग करने जा रहे हो, तुमसे ज्यादा ध्यान दे के मैं देखूंगी तुम्हारे फाइट को और प्रे करूंगी कि तुम जीत जाओ। तो ये सीन अभी ख़त्म नहीं हुआ है, इस सीन को इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, ठीक है। दूसरे वीडियो में इसके बाकी का जो कवर करना बाकी है वो करेंगे उसमें कवर, क्योंकि मुमकिन नहीं है एक वीडियो में पूरा सीन को कवर करना। तो यहाँ तक आप समझिए पहले, आइए एक पार्ट समझ लीजिए हुआ। इस वीडियो के लिए अब यहीं तक छोड़ देता हूँ। थैंक यू वेरी मच।